सकते हैं स्वैपिंग नोड्स इन ए लिंक लिस्ट। तो हम लोग को लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ है और एक इंटीजर के दिया हुआ है। तो हम लोग को लिंक लिस्ट रिटर्न करना है उसका हेड आफ्टर स्वैपिंग kth नोड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth नोड फ्रॉम द एंड। मतलब जो भी kth नोड होगा शुरुआत से और kth नोड का पोजीशन लास्ट से होगा, वो दोनों नोड को स्वैप कर देना है और फिर से वही लिंक लिस्ट का हेड भेज देना है। जैसे एग्जांपल है 1 2 3 4 5, ये लिंक लिस्ट है। तो शुरुआत से सेकंड नोड क्या है, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। सेकंड नोड शुरुआत से ये हो गया और लास्ट से कौन सा है, लास्ट से फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो ये दोनों वैल्यू को स्वैप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो स्वैप कर देंगे तो यही लिंक लिस्ट बन गया और इसका हेड हम लोग को भेज देना है। तो ये काफ़ी आसान ही क्वेश्चन हुआ। तो सेम इसमें भी वही है, नेक्स्ट एग्जांपल में भी। जैसे फिफ्थ है तो शुरुआत से फिफ्थ कौन होगा, 7 और लास्ट से फिफ्थ क्या हो गया, 8 और 7 8 को स्वैप करके और वही लिंक लिस्ट भेजा है। तो हम लोग ये पता कैसे लगाएँ कि हम लोग को ये तो पता चलता है कि किसको स्वैप करना है। तो हम लोग कैसे पता लगाएँ कि ये kth पोजीशन शुरुआत से कौन-सा है, kth पोजीशन लास्ट से कौन-सा है। तो हम लोग सिंगल ट्रैवर्सल में पता कर सकते हैं। तो मानिए हम लोग को लेंथ निकाल लेते हैं कि कितना लिंक लिस्ट का लेंथ है। तो मानिए लेंथ हम लोग निकाल लिए यहाँ पे एक फंक्शन से। तो लेंथ है मानिए यहाँ पे कितना है, 5 है, ठीक? तो पोजीशन 2 है शुरुआत से। 2 से मतलब शुरुआत से सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या शुरुआत से ये लास्ट, मतलब लास्ट से सेकंड ये हुआ, तो इसका पोजीशन शुरुआत से क्या है? तो शुरुआत से इसका पोजीशन पता करना है, तो ये लास्ट से सेकंड पोजीशन है। शुरुआत से कितना होगा, तो टोटल लेंथ क्या है, 5 और माइनस 2, 2 कितना है लास्ट से, हम -1 करेंगे तो ये हम लोग को पता चल जाएगा ये शुरुआत से कितना है। शुरुआत से 4 पोजीशन पे है। क्योंकि हम लोग को पता करना है ये शुरुआत से कितना पे है, तो लास्ट से घटा लेते हैं, तो लास्ट से घटा लेते हैं 5 - 2 और +1 कर देते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि शुरुआत से एक ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पीछे से इंडेक्स चल रहा है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो शुरुआत से क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ 5, ठीक? 2 घटा देंगे तो ये 3 हुआ, अब +1 4 पे पोजीशन पे हो जाएगा, तो 1 2 3 4। तो हम लोग लेंथ निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग को शुरुआत से कौन-सा पोजीशन पे है, वो तो दिया ही गया हुआ है के, और लास्ट से भी के ही होगा, तो शुरुआत से कितना हो जाएगा, तो शुरुआत से हो जाएगा लेंथ माइनस जो भी वो के होगा +1। तो अगर शुरुआत और लास्ट पता चल गया तो अब तो हमको सिर्फ वो दोनों नोड को स्वैप करना है। ये काफ़ी सिंपल हो गया। तो हम लोग को सिम यही करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पता चल गया और उसको ट्रैवर्स करके दोनों नोड को स्वैप कर देंगे। चलिए इसे कोड करते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक? तो रिटर्न इंथ लिए इंट वैल्यू करेगा लेंथ के लिए और ये क्या लेगा, एक नोड लेगा लिस्ट नोड, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा लेंथ कितना है। तो इनिशियली लेंथ को इनिशियली को 0 रखते हैं और जब तक ये हेड है तो मतलब आंसर बढ़ते जाएगा, मतलब लेंथ बढ़ते जाएगा और हेड को आगे कर देंगे, ठीक? और ये रिटर्न कर देगा आंसर। तो ये हम लोग को यहाँ से लेंथ पता चल गया, ठीक? तो हम लोग यहाँ से पता कर लेते हैं स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन तो के ही होगा, ठीक? और एंडिंग पोजीशन क्या होगा, तो हटा देते हैं। एंडिंग एंडिंग पोजीशन क्या होगा, तो लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ फंक्शन है ऊपर, तो उसमें हेड पास करेंगे तो हम लोग को लेंथ पता कर दिया, ठीक? माइनस के करेंगे तो आप +1 कर देंगे तो ये शुरुआत से एंड का पोजीशन पता चल गया, ठीक? अब स्टार्ट और एंड पता है तो हम लोग को सिर्फ मैट्रिक्स में जाना है, कौन सा स्टार्ट है, स्टार्ट पे स्टार्ट का नोड रख लेंगे, एंड पे एंड नोड का रख लेंगे, तो लिस्ट नोड बना लेते हैं और स्टार्ट नोड मतलब kth पोजीशन पे कौन सा नोड है और एंड के लिए रख लेते हैं एंड नोड, ये वाला, ठीक? पॉइंटर टाइप है। और हम लोग सिंपली मैट्रिक्स में जाते हैं, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसे ट्रैवर्स करेंगे, तो करंट मान लेते हैं हेड के बराबर है। अब हम लोग मैट्रिक्स में जा रहे हैं, ये मतलब लिंक लिस्ट में जा रहे हैं ट्रैवर्स करने, जब तक करंट है तब तक चल रहे हैं, ठीक? तो अब चेक कर लेते हैं, हम लोग इंडेक्स रख लेते हैं क्योंकि हमको स्टार्ट के जब हो जाए तो हमको स्टार्ट नोड में ये करंट का नोड रख लेना है।
इंड के बराबर हो जाए तो इंड में वो रख लेना है, तो हम लोग उसके लिए इंडेक्स 1 बना लेते हैं, इनिशियली इंडेक्स 1 रख लेते हैं, ठीक? तो अब चेक करते हैं क्या स्टार्ट के बराबर है इंडेक्स। स्टार्ट के बराबर इंडेक्स होगा तो ये करंट किस में चला जाएगा? स्टार्ट नोड में, ठीक? अगर ये इंड बराबर है इंडेक्स के, तो इंड नोड में क्या चला जाएगा? इंड नोड में करंट चला जाएगा, नहीं तो ये आगे बढ़ते जाएगा करंट, और इंडेक्स भी बढ़ते जाएगा हर बार। और लास्ट में हम लोग को स्वैप कर देना है, कर स्टार्ट और इंड तो इसमें पता चल जाएगा यहाँ से। अब हम लोग को ये दोनों का वैल्यू स्वैप कर देना है, तो स्वैप कर देते हैं। स्टार्ट नोड का वैल्यू, सिर्फ वैल्यू स्वैप कर रहे हैं, इन नोड का वैल्यू, और लास्ट में रिटर्न हेड ही कर देना था। ये काफ़ी सिंपल हुआ, चलिए इसको रन करते हैं। ये तो मैच कर रहा है, सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।